एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा दर्शन का अर्थ एवं परिभाषा। शिक्षा दर्शन का जो पेपर है हमारा वो सेकंड पेपर है और जिसका हमारा ये यूनिट फर्स्ट है, जिसका हमारा ये पहला चैप्टर है कि शिक्षा दर्शन क्या है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि दर्शन क्या है और शिक्षा क्या है। शिक्षा दर्शन, दर्शन क्या होता है? दर्शन जो है वो, दर्शन का मतलब होता है विचार। तो दर्शन जो है वो व्यक्ति की जो चिंतन की जो एक चरम सीमा होती है, जहां तक हम जो बिल्कुल एक कहते हैं कि बिल्कुल चरम सीमा होती है चिंतन की, जो विचारों की, तो वो हमारा दर्शन कहलाता है। आत्मा परमात्मा क्या है, ज्ञान अज्ञान क्या है, सृष्टि सृष्टा क्या है, कर्म अकर्म क्या है, इन चीजों के बारे में विभिन्न दार्शनिकों के अलग अलग मत है। आत्मा परमात्मा का, मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन का क्या उपयोगिता है, मनुष्य के जीवन का क्या महत्व है, इस ब्रह्मांड की क्या उपयोगिता है, ये ब्रह्मांड कैसा है, इन चीजों को हम शिक्षा दर्शन के द्वारा या दर्शन के द्वारा ही हम समझते हैं। ठीक है, तो दर्शन क्या है? दर्शन होता है चिंतन या विचार। जब विभिन्न व्यक्ति अपने विचारों को, अपने मतों को अलग अलग तरह से एक्सप्लेन करते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं, वो हमारा दर्शन कहलाता है। अब चूंकि हम यहाँ पे शिक्षा दर्शन पढ़ रहे हैं तो निश्चित सी बात है, दर्शन का मतलब विचार, और शिक्षा यानी कि जो शिक्षा से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी पहलू हैं, उन पर लोगों के क्या विचार हैं, इसका अध्ययन हमें करना है। ठीक है, तो शिक्षा दर्शन मानव जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है, उन उद्देश्यों की पूर्ति कैसे होगी, इसका जो मनुष्य जीवन का जो भी अंतिम उद्देश्य है, वो उद्देश्य जो है हमारा दर्शन शिक्षा के द्वारा पूरा होगा। और शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए कि मनुष्य अपने अंतिम उद्देश्य को प्राप्त कर सके या अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके, इसके लिए शिक्षा के जो स्वरूप है उसके बारे में लोगों के अलग अलग जो विचार हैं वो व्यक्त किए गए। ठीक है, तो शिक्षा दर्शन जो है हमारा शिक्षा से संबंधित, शिक्षा की समस्याओं से संबंधित हम शिक्षा दर्शन में उसका अध्ययन करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि शिक्षा दर्शन क्या है। दर्शन का वह भाग जिसमें शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, हमारा शिक्षा दर्शन कहलाता है। ठीक है, तो शिक्षा से संबंधित जो भी लोगों के विचार हैं कि यह ब्रह्मांड किस रूप में बना है, मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसके बारे में जो लोगों के मत हैं, मनुष्य जीवन का क्या महत्व है, उसके बारे में लोगों के जो विचार है, इन जो मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य है उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए हमें शिक्षा की आवश्यकता महसूस की गई। और जब शिक्षा के जो भी स्वरूप है उसको निर्धारित करने के लिए हमें शिक्षा दर्शन की उपयोगिता महसूस की गई। ठीक है, तो शिक्षा दर्शन जो है वो शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करता है। ठीक है, और उन समस्याओं का हल प्रस्तुत किया जाता है, इसी के कारण जो है वो उन समस्याओं का हल प्रस्तुत किया जाता है और वो शिक्षा दर्शन कहलाता है। दर्शन जो है वो मनुष्य के जीवन की व्याख्या करके उसके अंतिम उद्देश्य और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, कि इस उद्देश्य को जो भी हमने बताया कि मनुष्य जीवन की क्या उपयोगिता है, मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है और इस उद्देश्य की प्राप्ति किस साधन से हो सकती है, उसका मार्ग निश्चित करता है। ठीक है, शिक्षा दर्शन की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन जो कही गई है, जिसको हम पूर्ण वास्तविक रूप से हम समझ सकते हैं कि शिक्षा दर्शन क्या है, वो क्या लिखा है कि शिक्षा दर्शन जो है वो क्या होता है, दर्शन की वह शाखा जिसमें मनुष्य और उनकी शिक्षा के स्वरूप की व्याख्या विभिन्न दार्शनिकों मतों के आधार पर की जाती है। ठीक है, क्या कहा इन्होंने कि दर्शन की वह शाखा जिसमें मनुष्य और शिक्षा से संबंधित जितने भी स्वरूप हैं उनके विभिन्न दार्शनिक मतों के आधार पर की जाती है और उसकी शिक्षा संबंधी समस्याओं के दार्शनिक हल प्रस्तुत किए जाते हैं। अर्थात इसकी पूरी मीनिंग ये निकल रही है कि जो हमारा शिक्षा दर्शन है, दर्शन का मतलब विचार या चिंतन जिसको कहेंगे,
वो मनुष्य और उसके शिक्षा, जो मनुष्य है और उससे जो जुड़ी हुई उसकी शिक्षा है कि मनुष्य की शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, उसकी शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए, उसका शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए, शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए, अनुशासन कैसे होना चाहिए, शिक्षक और एक शिक्षार्थी के बीच में किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, इस चीजों के बारे में व्याख्या करता है। उसके अलावा जो हमारे दार्शनिक हुए हैं ना, दार्शनिक कौन है, जिनके विचार उसमें प्रस्तुत किए गए हैं शिक्षा से संबंधित, तो दर्शन और जो दर्शन से जुड़े लोग हैं उनको दार्शनिक कहा जाता है। ठीक है, तो दार्शनिक मतों के आधार पर की जाती है और उसकी शिक्षा संबंधी समस्याओं के हल प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा शिक्षा दर्शन। शिक्षा दर्शन क्या है कि शिक्षा से संबंधित विचार, लोगों ने जो शिक्षा से संबंधित अपने विचार दिए हैं उनका अध्ययन करना, शिक्षा से संबंधित जितनी भी जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनका हल प्रस्तुत करना शिक्षा दर्शन कहलाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हेंडलसन जो एक दार्शनिक है, उन्होंने शिक्षा दर्शन की क्या डेफिनेशन दी है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा दर्शन जो है वो शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग है, कि जो भी शिक्षा की समस्या जिनका हम अध्ययन करते हैं उसमें जब हम अपने विचारों का प्रयोग करते हैं, जब हम अपने विचार उसमें लाते हैं तो वो हमारा कहलाता है शिक्षा दर्शन। तो दर्शन व्यक्ति की जो चिंतन की एक चरम सीमा होती है। जब व्यक्ति अपने मनुष्य के बारे में सोचता है कि मनुष्य क्या है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य का अंतिम उद्देश्य क्या है, मनुष्य का इस जीवन में क्या उपयोगिता है, इसके बारे में विचार करता है। और जब हम शिक्षा से संबंधित, मनुष्य की जो शिक्षा होती है ना, उससे संबंधित उसकी जो भी समस्याएं हैं उसके बारे में जब लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं, अपने मत देते हैं, तो वो हमारा कहलाता है शिक्षा दर्शन। ठीक है, तो शिक्षा दर्शन की क्या आवश्यकता पड़ी या क्या महत्व है, इसको पहले हम लोग चलिए देखते हैं। तो शिक्षा दर्शन की क्या आवश्यकता है? मानव जीवन के प्रति विभिन्न दृष्टिकोणों का ज्ञान। शिक्षा दर्शन यानी कि लोगों के विचार, और शिक्षा से संबंधित जो विचार होते हैं वो शिक्षा दर्शन कहलाते हैं। तो शिक्षा दर्शन की हमारी शिक्षा में क्या उपयोगिता हुई या क्या आवश्यकता पड़ी, उसमें सबसे पहले चीज है कि मानव जीवन के प्रति लोगों के क्या दृष्टिकोण है, इसका हमें ज्ञान होता है। लोग क्या कहते हैं कि एक मनुष्य का जीवन का है क्या है, उसके मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, किस प्रकार से मनुष्य के जीवन को होना चाहिए, या मनुष्य का जो जीवन है वो किस प्रकार का है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये जो ब्रह्मांड है ये किसकी उत्पत्ति है, इसके बारे में लोगों के जो विचार है उसका ज्ञान हमें होता है। अभी हम लोग आगे जब हम लोग ये दर्शन पढ़ रहे हैं उसमें अभी हम लोग और भी चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि आदर्शवाद है, प्रकृतिवाद है, यथार्थवाद है, प्रयोजनवाद है। इन लोगों के जो संबंधित लोगों ने अपनी विचार व्यक्त किए हैं इन वादों में, कि आदर्शवादी है जो शिक्षा को किस रूप में मानते हैं, प्रकृतिवादी है जो वो इस ब्रह्मांड को किस रूप में मानते हैं, प्रयोजनवादी, यथार्थवादी। तो इन चीजों का भी ज्ञान है। ये इन लोगों ने क्या किया है, इन्होंने मनुष्य का जो जीवन है ना उसके संबंध में अपने अलग अलग विचार या अपने मत दिए हैं। और जब हम दर्शन पढ़ते हैं, शिक्षा दर्शन पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी चीज एक हमें क्या हो जाती है कि हमें मानव से संबंधित जितने भी लोगों के जो विचार है, जो उनके दृष्टिकोण है मानव जीवन के प्रति, उनका ज्ञान हमें हो जाता है। दूसरी चीज है कि विभिन्न उद्देश्यों और उनको प्राप्त करने के उपायों का ज्ञान, कि जो मनुष्य के जो विभिन्न उद्देश्य है, हर मनुष्य का अपना उद्देश्य है, सबने अलग अलग रूप में उसको इस चीजों को माना है। जैसे कि आदर्शवादी थे, उन्होंने क्या माना था, आदर्शवादी ये मानते थे कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति या आत्म अनुभूति। जब हमें ईश्वर की प्राप्ति, जब हम मनुष्य जो है वो बिल्कुल लौकिक जीवन को त्याग करके बिल्कुल ईश्वर की प्राप्ति में लग जाता है, या आत्म अनुभूति जब उसको प्राप्त होती है, तो उसके मनुष्य जीवन का उसका अंतिम उद्देश्य, आदर्शवादी यही मानते हैं। परंतु प्रकृतिवादी क्या मानते हैं, प्रकृतिवादी जो विचारक थे, लोगों ने जिन्होंने प्रकृतिवाद को माना, उनका क्या विचार था कि वो ये मानते थे कि जो मनुष्य का जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना,
तो और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए व्यक्ति को अनेक अनेक तरह की संघर्ष करना पड़ता था अपने जीवन में, और अपने वो साधन इकट्ठे करने पड़ते थे जिससे उसका जीवन जो है वो सुखी बन सके। ठीक है, तो इसी तरह से सबके अलग अलग जो उद्देश्य है कि मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है, किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, एक बालक की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए, इसको और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमें किन किन उपायों का इस्तेमाल करना चाहिए, इनका भी ज्ञान हमें शिक्षा दर्शन के द्वारा होता है। क्योंकि अलग अलग जो विचारक हैं या दार्शनिक हैं, उन्होंने इन उद्देश्यों को प्राप्त करने और उनके उपायों के बारे में अलग अलग अपने विचार व्यक्त किए हैं, और इनका ज्ञान हमें शिक्षा दर्शन के द्वारा होता है। तीसरा है शिक्षा के संप्रत्यय और उद्देश्यों का ज्ञान। शिक्षा का अर्थ क्या है, यानी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा का संप्रत्यय क्या है, और शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए, क्या चीज होनी चाहिए कि एक बालक को अगर शिक्षा दी जाती तो उसके पीछे क्या उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षा का क्या अर्थ होना चाहिए, इसके भी बारे में अलग अलग जो दार्शनिक हुए उन्होंने अपने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं, और उन विचारों का ज्ञान भी हमें शिक्षा दर्शन के द्वारा होता है। अगला है हमारा शिक्षा की पाठ्यचर्या संबंधी ज्ञान। जब हम शिक्षा पढ़ रहे हैं कि तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा का क्या अर्थ होता है, शिक्षा का क्या उद्देश्य है, ठीक है, शिक्षा की पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए, यानी पाठ्यचर्या यानी कि पाठ्यक्रम में किन किन विषयों को शामिल किया जाना चाहिए, इस पे भी लोगों के अलग अलग विचार हैं। अलग अलग लोगों ने अपने दार्शनिकों ने अपने मत रखे कि शिक्षा के पाठ्यक्रम में किन किन विषयों को शामिल करना चाहिए। किसी ने कहा कि जो शिक्षा के विषय है वो बच्चों के विकास के डेवलपमेंट करने के लिए बच्चों को सभी विषयों का ज्ञान होना चाहिए, उनको मातृभाषा की शिक्षा देनी चाहिए, और बाकी मतलब तरह तरह के पाठ्यक्रमों के बारे में लोगों ने अपने विचार दिए, और उसका ज्ञान भी हमें शिक्षा दर्शन के द्वारा होता है कि शिक्षा दर्शन में कि एक शिक्षा का पाठ्यक्रम किस तरह का होना चाहिए। अगला है शिक्षण विधियों का ज्ञान। शिक्षा दर्शन के द्वारा हमें शिक्षण विधियों का भी ज्ञान होता है कि किस प्रकार की शिक्षण विधियों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, कैसी शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। अलग अलग दार्शनिकों ने, अलग अलग विचारकों ने अलग अलग तरीके से उन शिक्षण विधियों का प्रयोग माना है। किसी ने कहा करके सीखने पर बल दिया है, किसी ने सामाजिक क्रियाओं पर बल दिया है, ठीक है, किसी ने बच्चों के एक प्राकृतिक ज्ञान पे कि बच्चों को प्राकृतिक रूप से बच्चों को सिखाया जाए। तो बच्चों कुछ लोग चीजें कुछ मनोवैज्ञानिकों ने या कुछ दार्शनिकों ने अपने विचार दिए कि यदि हम बच्चों को करके सीखने पर बल देते हैं कि कोई भी चीज हम उसे पढ़ा रहे हैं और उसको करके सिखाएं, कुछ चीजें सेल्फ अपने आप कोई चीज सीखता, तो मतलब तरह तरह के लोगों ने अपनी शिक्षण विधियों को अलग अलग तरीके से विचार बताए हैं कि किस तरह की हमारी शिक्षण विधि होनी चाहिए, और इनका भी ज्ञान हम जो है वो शिक्षा दर्शन के अंतर्गत करते हैं। उसके अलावा है अनुशासन संबंधी दृष्टिकोण। किस प्रकार का अनुशासन होना चाहिए, प्रभावात्मक अनुशासन होना चाहिए या दंडात्मक अनुशासन होना चाहिए। जैसे कि आदर्शवादी ये कहते थे कि शिक्षा में जो अनुशासन यदि बच्चों को स्थापित करना है तो बच्चों को प्रभावात्मक अनुशासन स्थापित करना चाहिए। प्रभावात्मक से मतलब कि बच्चों को दंड देकर के कोई चीज नहीं सिखाई जानी चाहिए। एक टीचर का जो पर्सनालिटी है वो इतना इम्प्रेसिव होना चाहिए कि बच्चे उनसे कुछ सीख सके, ठीक है, उनसे प्रभावित हो सके और उनके अंदर जो क्वालिटी जो उसको अपना सके। ठीक है, प्रकृतिवादी का ये मानना था कि प्रकृतिवादी ये मानते थे कि जो हमारा बच्चों में अनुशासन जो है, जब बच्चों को पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा, बच्चे स्वतंत्रता पर बल देते थे क्योंकि प्रकृतिवादी, तो वो कहते थे जब बच्चों को पूरी तरह स्वतंत्र हम कर देंगे तो प्रकृति उन्हें स्वयं ही अनुशासित कर देगी। यदि हम बच्चे गिरेंगे तो गिरने के बाद बच्चे अपने आप संभल कर चलेंगे। ठीक है, तो अलग अलग जो दार्शनिक है उन्होंने अनुशासन से संबंधित अपने अलग अलग दृष्टिकोणों का ज्ञान दिया है, और इसका भी हमें ज्ञान जब हम शिक्षा दर्शन पढ़ते हैं तो हमें उनके दृष्टिकोणों का ज्ञान होता है। अगला है विद्यालय के कार्यों और स्वरूप का ज्ञान। विद्यालय हमारा कैसा होना चाहिए, विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए, विद्यालय में कौन कौन सी शिक्षा देनी चाहिए, उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, इसके बारे में भी अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। कि शिक्षा का मान लीजिए प्रकृतिवादी जैसे मानते थे कि विद्यालय का जो वातावरण है वो प्राकृतिक रूप से होना चाहिए, खुले वातावरण में होना चाहिए, ताकि उस बच्चों का, क्योंकि ये मानना है
कि जहाँ अगर वातावरण अच्छा होता है, अगर प्राकृतिक वातावरण बहुत अच्छा है, खुले में अगर बच्चों को शिक्षा दी जाती है तो क्या होता है, उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जो है वो बहुत अच्छा रहता है, उनका मानसिक विकास डेवलप ज़्यादा अच्छे से होता है, शारीरिक विकास अच्छे से डेवलप होता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा, लोगों ने अपने विचार दिए कि जो एक विद्यालय का वातावरण है वो किस प्रकार से होना चाहिए, विद्यालय से संबंधित जितने भी कार्य हैं, विद्यालय का जो स्वरूप है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है, और इनका भी ज्ञान हमें शिक्षा दर्शन के द्वारा मिलता है। अगला है हमारा शिक्षक और शिक्षार्थी के महत्व। शिक्षक कैसा होना चाहिए, शिक्षार्थी को किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, शिक्षार्थी में कैसे अनुशासन स्थापित होना चाहिए, उनके कौन कौन से कार्य होने चाहिए, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, इसका भी ज्ञान जो है हम विभिन्न विचारकों के द्वारा हम शिक्षा दर्शन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा शिक्षा दर्शन और शिक्षा दर्शन के क्या आवश्यकता या महत्व है कि क्या हमारे शिक्षा में शिक्षा दर्शन की क्या आवश्यकता हुई, क्या महत्व है। ठीक है, ये हमारा कहलाता है शिक्षा दर्शन और शिक्षा दर्शन की आवश्यकता और महत्व। धन्यवाद।